नाजरीन, आपका आग टाइम्स में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। हेयर कटिंग आर्ट नहीं, एक साइंस है। और ये बातें हम नहीं कहते बल्कि जावेद हबीब सैलून एंड एकेडमी के ऑनर खुद कहते हैं। आपको बता दें कि मऊ शहर के सादतपुरा वाक़ा जावेद हबीब एकेडमी एंड सैलून के री अपग्रेशन के दौरान फीता काटकर ओपनिंग करते हुए जावेद हबीब ने सहाफ़ियों से दौरान गुफ्तगू कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोगों के बाल टूटते हैं उसकी एक वजह है कि बहुत ज़्यादा पसीना होता है और पसीने की वजह से बाल टूटते हैं। लोगों को बालों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तेल सूट नहीं करते। रूखे बाल में तेल का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको तेल लगाना है तो बालों को थोड़ा सा गीला होना चाहिए, तब जाकर वो आपको सॉफ्ट कर देगा। उन्होंने कहा कि हम अपने एकेडमी के अंदर हर साल 10,000 लोगों को ट्रेंड करते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में एक स्किल तैयार होती है। मेरा सेकंड विजिट है यहाँ पर, और यहाँ आज मैं क्यों आया हूँ, यहाँ मैं खोले आया हूँ एकेडमी। बिकॉज मैं हमेशा मानता हूँ कि बाल काटना एक साइंस है, बाल काटना नाई का काम ऑफ कोर्स है, लेकिन इसके अंदर जब एजुकेशन आ जाएगी ना, हम बालों के डॉक्टर बन जाएंगे, बालों के साइंटिस्ट बन जाएंगे। जावेद हबीब जो ग्रुप है वो बेसिकली एजुकेशन बेस्ड ग्रुप है। हमारे 70 एकेडमी चलते हैं पूरे इंडिया के अंदर, और हम लोग हर साल कम से कम 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं। तो आप सोचिए कि जिसके बारे में लोग सोचते थे कि नाई का काम है, छोटा काम है, ये कितना बड़ा काम बन चुका है। और हमारी जो 1000 शॉप चलती हैं उसके अंदर जितने भी हमारे हाथ स्किल है ना, वो सारे हमारे स्टूडेंट हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे किसी ने बोला कि यहाँ सबके बाल बहुत टूट रहे हैं। देखिए यहाँ बाल क्यों टूटते हैं, जो मैंने महसूस किया, यहाँ पसीना बहुत है, और ये जो पसीना है ना, ये रूसी है, और जब रूसी होती है ना, खुजली बहुत होती है, और जब खुजली बहुत होती है तो बाल टूटता है। इसका आंसर पता क्या है? हमें बालों को रोज़ शैम्पू करना चाहिए। अगर आपको शैम्पू से डर लगता है, आपको बालों पे सोप कर लीजिए, लेकिन आपके बाल साफ़ होने चाहिए। और कभी रात को तेल मत लगाना। जिसने रात को तेल लगाया उसके बाल पक्के ग्रे हो जाएंगे। हमारे इंडिया के अंदर अंधविश्वास इतना चल रहा है, हर आदमी सोचता रात को तेल लगाओ, तेल लगाओ। तेल आंसर नहीं है। अगर तेल होता ना, यहाँ कोई गंजा नहीं होता। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेल बिकता है, सबसे ज़्यादा गंजे भी भारत के अंदर हैं। उसका रीज़न क्या है कि अंधविश्वास है, एजुकेशन नहीं है। तो 2-3 चीज़ें हैं। कभी रात को तेल मत लगाना, नंबर 1। और जब भी तेल लगाते हैं शैम्पू से पहले लगाओ, नंबर 2। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी सूखे बालों पर तेल काम नहीं करता है। तो आपके बाल गीले होने चाहिए। अगर जब बाल आपके गीले होंगे तब तेल लगाएंगे ना, तभी आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर इस तीन चार चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे ना, किसी का बाल टूटने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान ने हम सबको बाल अच्छे दिए हैं, और उसने हमें बाल लेके भेजा। उसने बोला जब ऊपर आओगे तो प्लीज़ बाल लेके आओ। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ एक ही चीज़ है, हम लोग अच्छे बाल काट सकते हैं, लेकिन इसकी जो धुलाई है ना, वो उसकी सफाई है, और जो उसकी सफाई है ना, वो उसकी एज है। तो प्लीज़ कोई अच्छा महंगा शैम्पू आपके बालों को बचा नहीं सकता है। एक ही चीज़ बचाएगी, वो पता क्या है? स्वच्छ हेयर। ये इसका आंसर है। अब आप मुझसे पूछेंगे शैम्पू तो सब सेम ही है, शैम्पू तो सारे सेम ही है। या प्लीज़ डॉक्टर, ये हम जानना चाहते हैं, जावेद साहब को एकेडमी खोलने का जो एम आया है वो कैसे आया? देखिए, हम लोग पुश्तों से बाल काट रहे हैं। मेरे दादा भी बाल काटते थे, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूँ। बट मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी आपको किसी प्रोफेशन को आगे लेके चलना है, उसमें एक ही चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। वो पता क्या है? वो है सिर्फ ज्ञान, वो है सिर्फ विद्या, वो है एजुकेशन। क्योंकि ये स्किल है ना, मैं जितनी अच्छी शॉप बना लूँ, लेकिन अगर बाल काटने वाले अच्छे लोग नहीं है ना, सब बेकार की बातें हैं। पहले बाल कैसे काटे जाते थे, कैसे लोग सीखते थे? सैलून में जाके खड़े होकर बाल सीखते थे? नहीं, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, तो बाल काटने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। तो हमने इंस्टीट्यूट खोली है। शर्म के लोग हमारा जावेद हबीब जो ब्रांड है ना, वो भारत की ब्रांड है नंबर 1। और ये सोचो कि जो हमारा कोर्स का प्राइस दिल्ली चलता है वो यहाँ नहीं है। आप सोचो कि जो हमारा कोर्स का प्राइस बॉम्बे चलता है वो यहाँ नहीं है। यहाँ का प्राइस यहाँ वाला ही है। क्योंकि मैंने पहले बोलते ये भारत की ब्रांड है, ये महंगी ब्रांड नहीं है। बिकॉज मैं चाहता हूँ इस कंट्री में 140 करोड़ लोग हैं, उन सबके बाल मेरी ब्रांड में कटे ना। और उसको ब्रांड को जब आप ब्रांड में बाल कटाने आएंगे, आपको हाथ भी तो चाहिए ना। मैं उसको खुद ही ट्रेन करता हूँ। तो मेरी जो सर्विसेज है वो भी सस्ती हैं, और मेरी एजुकेशन भी बहुत सस्ती है। अच्छा, एक चीज आप ये बताएं कि जावेद हबीब बने कैसे? पहले तो आप मेहनत करके और कुछ नहीं है। मैं सोचूं शॉप पहले रही होगी कि पहले से ही कोई बड़ा ब्रांड? मैंने देखिए, मेरे दादा बाल काटते थे राष्ट्रपति भवन के अंदर,
मेरे फादर भी बाल काटते थे होटलों के अंदर या कुछ फिल्म स्टार के, बट मैंने सोचा कि मुझे इस पूरे भारत के जितने सर हैं सबके बाल काटने हैं, और उसके लिए मैं अकेला नहीं काट सकता। तो मैंने क्या किया, ये हाथ क्रिएट किए हैं। और ये हाथ मैंने कैसे क्रिएट किए, जो आपने पूछा था, मैंने एजुकेशन क्रिएट की, मैंने इसका सिलेबस बनाया। और वो सिलेबस जो है ना, इस दुनिया को, इस दुनिया की जो प्रोफेशन है ना, ये हेयर प्रोफेशन, उसको ग्रो कर रहा है। अच्छा नीलम मैडम, आपने एक आर्ट होती है, आपने बोला बाल काटना साइंस है, बाल काटना आर्ट नहीं है। साइंस है, लेकिन आपके जावेद हबीब में बाल काटने के लिए मतलब काफी पैसे लगते हैं। बिल्कुल नहीं, तबका कैसे बाल कटाएगा या मेकअप? बिल्कुल नहीं। मेरी ब्रेन के अंदर आप सोचिए, कम से कम 2 से 3 बिलियन हेयर कट हर महीने हर साल होता है। तो आप क्या सोचते हो कि सारे महंगे पैसे लेके आ रहे हैं? नहीं, मैंने बोला है क्या है कि यहाँ का जो हेयर कट का प्राइस है, मे भी उससे 10-15% ऊपर होगा। ये मत सोच के मैं दिल्ली वाला यहाँ चार्ज करने वाला हूँ। तो मैं भारत का ब्रांड हूँ, मैं खुद भारतीय हूँ यार, सच्ची बात है। तो पता है आपको, क्योंकि आप भी जमीन से उठे हुए। इस कंट्री में 2 चीज़ हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो यहाँ हेयर कट बहुत जल्दी होता है और सस्ता होता है। अच्छा ये नीलम मैडम के यहाँ आपने दोबारा विजिट किया, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में अंतर क्या था? मेहनत की है, दूसरी शॉप खोली है, एकेडमी खोली है। भाई मैं घोषी होके आया, मतलब इनको पता चला कि इस प्रोफेशन के अंदर कितनी पावर है। देखिए दुनिया का पहला प्रोफेशन नाई का प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन, और जब तक दुनिया चलने वाली है सिर्फ मेरा प्रोफेशन चलने वाला है। मतलब इतने डॉक्टर नहीं है, इतने इंजीनियर नहीं है जितने नाई हैं, और सबसे बड़ा नाई कौन है? जावेद हबीब है उसके अंदर। अच्छा एक आखिरी सवाल, नाई कहने पे लोग भड़क जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को बड़ा गर्व से नाई कर, जिसकी वजह से मेरा घर चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, उससे शर्म करेंगे? ये तो बहुत शर्म वाली बात है। जिसका खाते उसको रिस्पेक्ट दिलाना हम सबका फर्ज है। और अगर मैं नाई हूँ तो नाई हूँ ना, इसमें कुछ बुराई क्या है? आज के टाइम में देखा जाए तो बॉलीवुड लोगों के आइडियल होते हैं, लेकिन जावेद हबीब खुद अपने आप में आइडियल। देखिए इसमें ना मेरी पूरी लाइफ गई है, इसमें मेरे पूरे 35 साल गए हैं। और मैं नहीं सोचता कि आपको बड़ा बनने के लिए आपको बॉलीवुड में जाना पड़ेगा। मैं नहीं सोचता कि आपको बड़ा बनने के लिए आपको पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। भगवान ने आपको जो प्रोफेशन दिया है, अगर आप उसमें सच में पागल हो जाएंगे ना, आप खुद बड़े बन सकते हैं। ये इसका आंसर है। जावेद जी, आपको डॉन कहा जा रहा है, द हेयर डॉन। ये कहाँ से चर्चा हो गया, कहाँ से उपाधि चल गई कि आपको डॉन कहा जाने लगा, द हेयर डॉन? लोग मुझे डॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि कभी रात को तेल मत लगाओ, ये किसी ने नहीं बोला। मैं बोलता हूँ कि कभी सूखे बालों पे तेल मत लगाओ, ये किसी ने नहीं बोला। बिकॉज इसका जो ज्ञान मेरे पास है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। तभी लोग मुझे बालों का डॉन बोलते हैं। आपके मैगजीन में भी द डॉन का कवर पे छपा है। आई थिंक ये सब मीडिया ने जो मेरी बातें सुनी है, उसके बाद उन्होंने उसका खुद ही वर्ड निकाल लिया। ये मैंने खुद नहीं बनाया, बट डेफिनेटली मैं बालों का डॉन हूँ, क्योंकि मेरे होते हुए किसी का बाल बाका नहीं हो सकता। ये बात पक्की है। बाल उठाने के लिए लगातार तेल के ऐड चल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना, हम सब लोग शीशे पे जाते हैं, और जब शीशे पे जाते हैं आप कुछ नहीं करते हैं, रोमांस करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बालों की शुरुआत बाल हैं, और रात को सोने से पहले हम सब लोग अच्छे सपने लेना चाहते हैं। दोबारा शीशे में जाते हैं रात को भी, और क्या करते हैं? रोमांस करते हैं। तो दिन की शुरुआत बाल हैं और रात की शुरुआत बाल हैं। और जिसके बाल टूटते हैं बेचारे के, वो क्या क्या नहीं सोचता और क्या क्या नहीं करता, और इसी की वजह से ये सारे के सारे तेल पैसा कमा रहे हैं। सब लोग पैसा कमा। कटिंग से चलता था हमाम कल्चर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हमाम कल्चर बता रहा हूँ। लोग क्या करते थे, हमाम में जाते थे, ऑयल मसाज कराते थे, नहा के निकल जाते थे। किसी ने मॉइस्चराइजर लगाया, स्किन की इधर ज्यादा होते हैं। पैसा दो फर्ज। अच्छा शादाब, हाँ शादाब, पैसा दो भैया। तो ये लास्ट ख्वाहिश क्या बता? पेपर तो दो बाल काटने के लिए। क्या होती है? मुझे अच्छा दिखना है। ये इंसान है, इंसान की एक ही लास्ट ख्वाहिश होती है, मुझे अच्छा दिखना है हमेशा। दाढ़ी बनवा दिया जाए, दाढ़ी बना दिया जाए। अच्छा आपने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी का बाल काटा है, अमिताभ बच्चन वगैरह? मैंने लोगों के बाल काटे। जो मेरी चेयर पे बैठता है ना, वो मेरे लिए क्लाइंट है, जिसके बियॉन्ड नहीं है। नहीं बस एक सवाल का जवाब मैंने उसका आंसर दिया। नहीं बस एक मिनट, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का आपने बाल काटा है, इनका बाल काटने में भी वही फीलिंग आपको आ रही है? मैंने क्या बोला है? मैंने इसका आंसर दिया। मेरी चेयर पे जो बैठ जाता है, मेरे लिए वो क्लाइंट है। यानी अमिताभ बच्चन से कम ये भी नहीं है। उसका स्टेटस वो फील करे कि मैं अमिताभ बच्चन से कम नहीं हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि जावेद हबीब साहब के हाथों से शादाब काज़मी का बाल कट रहा है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनका अपॉइंटमेंट लेते हैं बाल कटवाने के लिए, यहाँ पर खुद जावेद हबीब साहब चल करके आए हैं शादाब काज़मी का बाल काट रहे हैं। मेरी पहचान मेरी कैंची है यार।
अगर किसी का कोई डाउट है मुझसे पूछो प्लीज़। ये जो भ्रांतियां हैं कि शैम्पू लगाने से बाल झड़ते हैं, इसको कैसे खत्म किया? क्योंकि नेशनल भ्रांति है, ये राष्ट्रीय भ्रांति। बाल पक्के टूटते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तरीका सीखना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है? पहले बाल के लिए करो, सरसों का तेल लगाओ, 5 मिनट छोड़ो और फिर शैम्पू करो। कौन सा शैम्पू करो? जो सबसे सस्ता शैम्पू यूज करो, आपके बाल कभी नहीं टूटेंगे। और मेरे होते हुए तो किसी का बाल टूट ही नहीं सकता, सिर्फ मुझे सुनना पड़ेगा। छोटे छोटे पैकेट में शैम्पू मिलते हैं, वो नुकसान करते हैं, और जो बड़े बोतलों में आते हैं वो सारे शैम्पू सेम है, महंगा शैम्पू भी सेम है, सस्ता शैम्पू भी सेम है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी सेम है, लेकिन उसको लगाने का तरीका कोई नहीं सिखा रहा। हर आदमी क्या बोलता है? मेरा शैम्पू लो सबसे अच्छा है। पता मैं क्या बोलता हूँ? मेरा ज्ञान लो, सब शैम्पू अच्छे हैं। नहीं, सब शैम्पू अच्छे हैं। तो क्या ज्ञान देते रहे? थोड़ा ज्ञान सुनते रहो। ज्ञान तो ये है कि ये जो बाल है ना, जब इंसान पैदा होता है सबसे पहला काम क्या होता है? बालों का काम होता है। सबसे पहला काम क्या होता है? मेरा काम होता है। और जब इंसान जाता है क्या होता है? सबसे लास्ट काम मेरा होता है। मतलब इंसान की हर चीज़ के अंदर लाइक इन्वॉल्वमेंट है। अभी आपने आखिरी इच्छा मेरी पूछी थी। हाँ बोलो। नहीं तो आखिरी इच्छा पूछी थी और सबसे लास्ट काम अभी आपने बताया आपका। इसको बाल काटो, बिल्कुल मगन होके बाल काटो। धंधा करो बाल काटने का, बिल्कुल मगन होके करो। टीचिंग करो, बिल्कुल मगन होके करो। मतलब मगन होके करो। अच्छा, जावेद हबीब अपने बालों में कौन सा शैम्पू लगाते हैं और कौन सा ऑयल? जावेद हबीब बालों के अंदर शैम्पू और साबुन लगाता है। अच्छा, जावेद हबीब का बाल कौन काटता है? सुनो, इसका आज में बहुत अच्छा है। अगर मैंने कभी किसी स्टाइल के बाल काटे और उसको पसंद नहीं आए, वो मेरे बाल काटता है। वो मेरे बाल काटता है। और उसका मिस्टेक हेयर कट, लोग सोचते हैं क्या ट्रेंडी हेयर कट है। तो अगर हो चुकी है तो नहीं हुई है, दोबारा भी हो सकती है। तुम समझ नहीं पाए, अगर हो चुकी है तो दोबारा हो जाएगा। तो फिर घर में झगड़ा होगा। हाँ, अच्छा आपने कहा बाहर कहाँ से? कि आपने कहा कि 1 मिनट में बाल काट देंगे, 4 मिनट हो गए अभी बाल नहीं कटे। क्योंकि मैं आप लोगों से 3 मिनट तो मैंने आपको दिए। 3 मिनट तो मैंने आपको दिए, 1 मिनट तो मैंने इसको सिर्फ दिया है। अच्छा, मैं बाल काटता नहीं हूँ, बालों के साथ रोमांस करता हूँ। सच्ची बात तो ये है, यही सफलता का राज है। ये है प्लीज, और कुछ नहीं है। यार साहब आप छोड़ दो यार।